पिछले कई महीनों से शेयर बाजार जिस तरीके से गिर रहा था और इतनी तेजी से गिर रहा था कि लोग डर रहे थे शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए। कई लोगों ने तो अच्छा खासा पैसा निकाल भी लिया कि पता नहीं गिर के कहाँ चला जाएगा। लेकिन अब वो गिरावट की रफ्तार जो है ना वो थोड़ी सी रुक गई है। तो जैसे रुकी तो लोगों को फिर लगा रहे अब तो जितना गिरना तो गिर गया, अब पैसा लगा दें क्या। कई लोग इसके पीछे कई दलीलें दे रहे हैं, हाँ जी अब तो नहीं गिरेगा। कई लोगों को लगता है नहीं जी अब भी गिरेगा। अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि पैसा अभी लगाना है कि नहीं लगाना है, या फिर सोच रहे हैं पैसा लगाने के लिए, तो आपको मैं बहुत ही सामान्य भाषा में बताऊंगा कि आखिर स्थिति है क्या। हमारे साथ अनिल जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, और बता दूं कि सेबी जिन लोगों को देती है कि भाई आप सलाह मशवरा दे सकते हैं, रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, तो इसलिए इनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। अनिल जी, तो बाजार का जितना गिरना था गिर गया है कि अभी और गिरेगा? नहीं, देखिए, अगर हमने पिछले सेशन में अगर बात की थी ना कि बाजार अब वहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा, और एग्जैक्टली वहीं से बाजार बाउंस होकर के ऊपर आया, मतलब अब नहीं गिरेगा। हाँ, और जो वो तर्क था पिछली बार के सेशन में जो हमने बात करी थी कि वो तर्क ये है कि जनरली जो चौथा क्वार्टर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छा, मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मार्केट में लोगों को दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है अर्निंग वगैरह बढ़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल जो है, एक तो वो पूरा साल जो है इलेक्शन में रहा, और इसकी वजह से बहुत चीज़ों की वजह से जो है जो इकोनॉमिक साइकिल है, बिजनेस की जो बिजनेस साइकिल है वो काफ़ी स्पीड अप नहीं हो पाई। लेकिन इस साल वो दिख रहा है कि अब कोई इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं है जो कि जो हमारी इकोनॉमी की गति को रोकने, तो अगले साल की ब्रेकर से गाड़ी दौड़े, इससे शेयर बाजार दौड़ना शुरू शेयर बाजार देखिए 4 से 6 महीने पहले ही न्यूज़ को वो पहले ही लेके ब्रेकर हटने से पहले शेयर बाजार दौड़ने लगता है। तो ये बताइए कि मान लिया अभी कोई पैसा लगाना चाहे तो आप सलाह देंगे पैसा लगाने के लिए? हाँ, एकदम बड़ा गंवा चुका है पैसा, बता एकदम। देखिए, हमने उस समय भी कहा था कि वो सही जगह थी पैसा लगाने की, और वहाँ से लगभग 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुका है, बढ़ चुका है। अभी भी जो है एक लेवल की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी मार्केट देखिए आज करीब अपने को 23,000 जो है 800 के ऊपर जब निकल जाएगा ना तो हम कंफर्म बुल मार्केट में आ जाएंगे। अच्छा, आज भी जो मार्केट जहां पर बंद हुआ, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी इंडेक्स की, आज भी मार्केट जो है वो 23,000 लगभग 200 के आसपास बंद हुआ है। और ये जो है टेक्निकल तरीके से जो उसको हम देखते हैं कि जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन होती है गिरते हुए, उसको आज उसने तोड़ दिया। चलिए, तो अब ये तय हो गया कि बाजार अब यहाँ से बहुत नहीं गिरने वाला, नहीं, बहुत नहीं, ऊपर ही जाने वाला। तो अब ये बताइए कि अगर पैसा लगाना हो किसी को तो कैसे लगाए? इकट्ठे सारा पैसा डाल दे या फिर किस्तों में डाले? नहीं, हमेशा देखिए इकट्ठे लगाना कभी भी बुद्धिमानी नहीं होती है बाजार में, क्योंकि देखिए हम जितना भी हो, बाजार अनिश्चितता का एक माहौल रहता है बाजार में, और उस नाते जो है हमेशा एक बाजार की चाल होती है कि वो एक सीध में नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है फिर नीचे गिरता है फिर बढ़ता है। चार्ट हम लोग देखते हैं तो हाँ, तो वो जैसे समुद्र में लहर या नदियों में जब लहर चलती है ना, तो वैसे बाजार भी एक लहर के, एक वेव के फॉर्म में बढ़ता है। जब लहर नीचे आए तब तो पैसा लगा। हाँ, तो जब लहर नीचे आए आप पैसा लगाइए, वहां से फिर वो ऊपर जाए। तो इस तरीके से आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो काफी बढ़िया की एवरेजिंग अच्छी रहती है, और उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं शेयर बाजार में तो अब लगाने का सही समय आ गया है। लेकिन मान लिया आप 10 लाख रुपए लगाना है, तो ऐसा नहीं कि उठाकर 10 लाख रुपए एक ही बार में लगा दिए, उसको किस्तों में लगाइए। जिस दिन थोड़ा सा मार्केट गिरे लगा दीजिए, फिर जिस दिन मार्केट गिरे लगा दीजिए। इससे क्या हो कि औसत कीमत जो होता है शेयर खरीदने का वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब ये बताइए कि लोग ये पूछते हैं कि जिस तरीके से शेयर बाजार गिरा है, एक तो आपने लॉजिक बता दिया कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार ठीक ठाक हो रही है, तो शेयर बाजार को गिराने वाले कई सारे फैक्टर थे। एक ट्रम्प का फैक्टर था, एक युद्ध का फैक्टर था। अब सारे फैक्टर खत्म हो गए, क्योंकि युद्ध तो अभी भी चल रहा है, ट्रम्प अभी रोज सुबह कुछ ना कुछ बोल देते हैं। जी, देखिए, शेयर बाजार में कहावत है कि बाजार हमेशा एक ही कारण से दोबारा नहीं गिरता है। मतलब तो एक बार जिस कारण से गिर गया, अब उसी कारण से दोबारा नहीं गिरेगा, तो वो उसके लिए पुरानी खबर हो जाती है। वो अगर फूकी हुई कारतूस हो गई, एकदम सही शब्द आपने चूज किया है कि वो फूकी हुई कारतूस हो गई, अब दोबारा वो बाजार पे नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। अच्छा, तो इसलिए वो सारे जो फैक्टर थे, ट्रम्प का फैक्टर, युद्ध का फैक्टर, वो सब खत्म हो गया है। अब जो है ले देके कोई फैक्टर ऐसा नहीं बचा जिससे बाजार को नर्वस होने की आवश्यकता। अच्छा, एक सवाल और कि जिन लोगों के पैसे बहुत तेजी से कम हुए, कोई 20%, 25% पोर्टफोलियो पे था प्लस पे, अब वो घट के नीचे रेड में आ गया है, तो वो लोग अगर ये पूछें कि भाई उस लेवल तक कब पहुंचेगा? हाँ, देखिए, उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, तुरंत तो नहीं पहुंचेगा। अगर उनके पोर्टफोलियो में मैं मान के चलता हूं कि उन्होंने सही शेयरों में चुनाव किया होगा, क्योंकि होता क्या है कि जब बाजार में गिरावट आती है तो जो
जो कंपनियां या जो शेयर सही फंडामेंटल के होते हैं, जिनका व्यापार अच्छा होता है, वो तो फिर वापस लौट के ऊपर आ जाते हैं और नई हाई भी बनाते हैं। लेकिन जो कमज़ोर शेयर होते हैं, ये बहुत ही पेनी शेयर होते हैं, जो बहुत स्मॉल कैप कंपनी, जो माइक्रो कैप कंपनी स्पेशली जो होती हैं, एसएमई शेयर जिनको कहते हैं, उनमें चांसेस कम होता है कि वो फिर लौट करके अपनी हाइट पे वापस आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनियां पहले जिस रफ्तार से बढ़ी थी, फिर वापस गिरने के बाद उसी रफ्तार से बढ़ेंगी, इसकी गारंटी नहीं है। सारी कंपनियां बढ़ेंगी इसकी गारंटी नहीं है। कुछ कंपनियां पहले से भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और कुछ कंपनियां जो हो सकता है कि उस हाइट पे दोबारा ना पहुंचे। तो इसमें हम कोई कंपनी का नाम तो आमतौर पर नहीं लेते हैं और आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन कुछ हिंट दीजिए सेक्टर वक्टर कौन है अच्छा जहाँ पे चमके। सेक्टर में जैसे मैं सेक्टर शेयर करना चाहूँगा। जैसे हमने पहले भी शेयर किया हुआ था कि एक तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो है वो बड़ा बढ़िया मूव है। फिर डिफेंस में बहुत अच्छा अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है। पीएसयूज़ में बहुत अच्छा है। एनर्जी के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। ये सारे सेक्टर्स में आप देखेंगे। मेटल में भी अच्छा, थोड़ा सा एक मेटल में दिक्कत थी वो टैरिफ वैरिफ वाली, लेकिन वो सब अब धीरे धीरे वो भी पुरानी न्यूज़ हो गई, वो प्राइस इन होकर के कहीं ना कहीं मामला क्लियर हो गया। तो उसमें फिर जो है एक स्पीड आ रही है। आखिरी सवाल कि चूंकि कई लोग जो शेयर जब बढ़ता है तो जो कुछ खरीदिए सब बढ़े जा रहा है, जो कुछ सब बढ़े जा रहा है, तो कुछ अनाप शनाप शेयर खरीद लिए। तो अब चूंकि अब गिरावट भी रुक गई है, अब यहाँ से ऊपर की बात चल रही है, तो वो लोग अपने पोर्टफोलियो को रिजिक कर ले, मतलब जो ऐसे छूट भैया शेयर थे उनको हटा दिया जाए। देखिए, ये माना जाता है कि जो कंपनियां अच्छी होती हैं, गिरावट के बाद सबसे पहले उन्हीं में उछाल आता है। तो इस समय आप नज़र रखें कि किन कंपनियों के शेयरों में अच्छा उछाल है, वो समझिए वो अच्छी कंपनियां या अच्छे फंडामेंटल वाली मजबूत फंडामेंटली कंपनियां होती हैं, उनमें सबसे पहले बाइंग आती है, इसलिए वो सबसे पहले उछाल उनमें होती है। तो अभी पहचानना आसान है कि कौन सी कंपनी है जो मजबूत है, अच्छी है। अब देख लीजिए इस रैली में जो ना उठ रहे तो समझिए कि उसमें कुछ मामला गड़बड़ है, उसको निकाल के बाहर करिए, उसी पैसे से कुछ और खरीद लीजिए जिससे आगे बढ़ने के चांसेस हो, ताकि आपका पोर्टफोलियो जितना गिरा फिर वापस से बढ़ते रहे। तो ये पूरी रणनीति है। तो अब वो खौफ लगता है खत्म हो जाए, दर्शकों को निश्चिंत कर दिया जाए। हाँ, दर्शकों को हमेशा देखिए, बाजार में मैं कहूँगा बहुत खौफ रखने की जरूरत नहीं है। बाजार की अब एक नॉर्मल चाल होता है, एकदम होता है, क्योंकि मूव भी बहुत बड़ा आया था पिछले, अगर देखा जाए 2-3 सालों में मूव भी बहुत बड़ा आया था। अब वो खौफ नहीं, अब शेयर बाजार को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। अब है कि सामना करिए इसका, एकदम सामना करिए, बुद्धिमानी से इसमें पैसा लगाइए, ये आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पूरे सलाह है शेयर बाजार को लेकर। बाकी आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछना चाहे तो पूछ लीजिए, वैसे खुद ही से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर है। बाकी फैसला आपका, पैसा आपका है।